ड्रीम फॉक्स सर्विसेज देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर और प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी है ये। एयरपोर्ट लाउंजेस में जब भी आप जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जब आप एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और जो बाकी सर्विसेज है वो देने का कारोबार करती है। 95% से ज़्यादा मार्केट शेयर, यानी कि लगभग पूरी तरह से मोनोपोली वाला कारोबार है। और देश के लाउंज एक्सेस वॉल्यूम में 68% हिस्सेदारी ड्रीम फॉक्स की तरफ से 121 देशों में सेवाएं देते हैं। 1500 से ज़्यादा टच पॉइंट है। 500 से ज़्यादा अलग अलग सिटीज़ में ड्रीम फॉक्स की सर्विसेज है। आइए मैं आपके सामने नतीजे रखूं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आय में 140% का दमदार उछाल है, 99 करोड़ से बढ़कर 237 करोड़ पहुंची है। वहीं मुनाफा यहाँ पर जबरदस्त बढ़ा है, 175% मुनाफा बढ़कर आया है, 12 करोड़ से 33 करोड़। मार्जिन में भी थोड़ा सुधार हुआ है, 12.25% से 14.25%, यानी कि 2% मार्जिन इंप्रूव होकर आए और मुनाफा दुगुने से ज़्यादा 3 गुना होता दिखा है। 9 करोड़ के आसपास का मुनाफा 25 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। 184% की दमदार बढ़त यहाँ पर है। आइए आपकी मुलाकात करवाएं कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है लिब्रता कल्लत जी। और लिब्रता जी, आंध्रा यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है। 2014 से आप कंपनी के साथ में, कंपनी की स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी है और काफ़ी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक कंपनी में आप ऊंचे पदों पर काम कर चुकी हैं। लिब्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इन दमदार परफॉर्मेंस और नतीजों के पीछे आपको बहुत बहुत बधाई। काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, आजकल मेरी भी ट्रैवल काफ़ी बड़ी है और लाउंजेस एक्सेस करने का काम पड़ता है। और जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ जिस तरह की भीड़ वहाँ पर होती है, नो वंडर कि आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त आती दिख रही है। बताइए क्या खास ट्रिगर्स हैं इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे इस तिमाही में? Good morning, Anil ji, and thank you for your appreciation. Actually, अगर आप देखा जाए तो there are different factors which are actually helping the business to grow. One major factor is obviously the air passenger traffic growth which is happening. It's almost grown by 60%, and after COVID, I think we have actually crossed the COVID period as well, right? The other factor, दूसरा factor अगर आप देखा जाए तो credit card का जो penetration है, issuance है, वो भी बहुत ही बढ़ता जा रहा है, राइट? दूसरा है कि लाउंजेस जिस तरह से एयरपोर्ट्स में बढ़ रहे हैं, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में लाउंज स्पेस इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस एयरपोर्ट्स में लाउंजेस नहीं हुआ करते थे वहां पे भी लाउंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो यस ड्रीम फोर्स को सपोर्ट करते हैं इस ग्रोथ में। तो अब लिब्रता जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रही दो तरीके से, एक तो जहाँ कई सारे एयरपोर्ट्स अभी भी हैं और अब धीमे धीमे वहाँ लाउंजेस आ रहे हैं तो नेचुरली आपके लिए फुटफॉल्स बढ़ेंगे, लेकिन कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ लाउंजेस भरे होते हैं, तो क्या वहाँ पर भी किसी तरह के एक्सपांशन आप करते हैं? आपकी ग्रोथ कहाँ से आएगी? एक तो पैसेंजर बढ़ने से और दूसरी कहाँ से? दूसरी है क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन की। अगर आप देखो तो मेजर हमारा जो बिजनेस है क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे जो बेनिफिट दिया जाता है वो है, राइट? लेकिन एज अ कंपनी हमने दूसरे सर्विसेज भी जो ऐड किए हैं। इट्स नॉट जस्ट लाउंजेस, अगर आपने देखा है मीट एंड एसेस सर्विस है, एयरपोर्ट्स ट्रांसफर्स, एफएनबी जो एयरपोर्ट्स में है, स्पास है। तो ये बाकी के सर्विसेज भी जो हमने ऐड किए हैं, तो ये भी फैक्टर्स होंगे। दूसरा है कि सिर्फ बैंक्स या नेटवर्क प्रोवाइडर्स नहीं है, अभी हम कॉर्पोरेट्स में भी गए हैं। तो यस, ये सारे फैक्टर्स है। और जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में जो लाउंज स्पेस है वहां का एक्सपेंशन प्लान क्या है, तो अगर आप वहां देखो तो वहां पे भी एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स अगर आप देखो, दिल्ली एयरपोर्ट में भी जो नए लाउंजेस अभी बने हैं, राइट, बहुत डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल साइड में, तो वहां पे भी स्पेस जो है, जो पहले 1500 स्क्वायर, आई मीन 15,000 स्क्वायर फीट का हुआ करता था, और इंटरनेशनल में 45,000 स्क्वायर फीट का लाउंज बन गया है। सिमिलरली बैंगलोर में भी अभी T2 नया टर्मिनल जो खुला है, वहां पे भी जो लाउंज खुला है वहां, दैट इज ऑल्सो अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट। तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में भी एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है, नॉट ओनली इन द न्यू एयरपोर्ट्स। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। अब ये बताएं कि जो मार्जिन्स हैं, फुटफॉल्स है, आई एम श्योर ये फुटफॉल्स तो आपके हाईएस्ट लेवल पर हैं, मार्जिन्स भी जो आपके 14% के आसपास आए हैं, ये बताएं क्या ये मार्जिन्स मेंटेन रह पाएंगे? किस तरह का पूरे साल भर के लिए आउटलुक है? वित्त वर्ष 2024 के लिए, FY24 के लिए आपका क्या गाइडेंस है रेवेन्यू प्रॉफिट के लिहाज से?
तो जिस तरह से अगर हमने देखा है कि पास्ट हिस्ट्री भी हमने जिस तरह से हमारे मार्जिन्स मेंटेन किए हैं, अभी एज अ मैनेजमेंट ऑल्सो हमने जिस तरह से प्लान किया है, या आई वुड से द वे वी हैव एक्चुअली मैनेज टू मेंटेन इट इन द पास्ट, वी हैव ऑल्सो मेड आवर ओन planning and strategies in place where we would actually try and maintain the margins. Okay? एक जो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है आपके बिजनेस को लेकर, उस पर मैं आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि कितना सीरियस मामला है। 7 अप्रैल को हमने एक अनाउंसमेंट देखा था एसबीआई कार्ड्स की तरफ से कि भाई वो जो अपने कार्ड्स पर फ्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देते थे, अब वो 1 मई से बंद कर रहे हैं, राइट। एक तो ये कि एसबीआई कार्ड के इस कदम का क्या असर पड़ेगा, दूसरा ऐसे में फिर खतरा बढ़ जाता है थोड़ा कि बाकी क्रेडिट कार्ड वाले भी अगर ऐसा ही सोचने और करने लगे तो जरा इसे एड्रेस कीजिए, आपके निवेशक जानना चाहते हैं। तो अनिल जी, एक्चुअली वो जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। आई वुड से वो कुछ देयर वाज अ गैप देयर। दूसरा ये है कि अगर आपने देखा हो, मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स में जहां पे क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वहां पे पहली चीज ये अनाउंस होती है कि अगर आप ये कार्ड लेते हो आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो ऐसा है कि आज की डेट में क्रेडिट कार्ड इशुएंस के लिए या आपको कस्टमर एक्वायर करना होता है तो आपको उनको एक बेनिफिट दिखाया जाता है, और लाउंज बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट हुआ आई मीन है जो कस्टमर आज की डेट में अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं वो तो पहला ये देखते हैं कि लाउंज कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो आई डोंट सी दैट दिस इज अ रिस्क फैक्टर, रादर बैंक्स और नेटवर्क प्रोवाइडर्स दूसरे ट्रैवल सर्विसेज और ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हमें ये एक्चुअली एज अ खतरा ऐसा और ये रिस्क फैक्टर नहीं दिखता है। ओके। आपने हाल ही में कुछ गोल्फ बिजनेस में, गोल्फ मार्केट में भी एंट्री करने का ऐलान किया था, जहाँ तक मुझे पता है। जरा उसके बारे में बताएं, वहाँ क्या प्लान है और कुछ और नए लॉन्चेस या कुछ और नए तरीके के बिजनेस में उतरने का इरादा है ड्रीम फोक्स का? तो अनिल जी, हाँ, मार्च में हमने वित्सुर गोल्फ एक्वायर किया था। वी हैव अ 60% स्टेक इन दिस कंपनी, सो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो I would say complementing the same offerings what we are doing in terms of जो client base है, उसी client base को हम ये additional एक service दे पाएंगे। I mean मोस्ट ऑफ द प्रीमियम कार्ड्स अगर आप देखो, गोल्फ ऑलरेडी एज अ बेनिफिट देते हैं, और हमने देखा कि क्योंकि ड्रीम फोक्स ने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज उनमें प्लग इन कर सकते हैं और ये ऑफरिंग हम हमारे क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो इसलिए ये एक बेनिफिट है। एंड येस, आई वुड से दैट गोल्फ विल एड नॉट जस्ट वैल्यू in terms of a brand, but I would say that it will add value in terms of the revenue and numbers as well. एंड आपका दूसरा बिल्कुल। क्वेश्चन ये था कि हम दूसरे बिजनेसेस में या दूसरा कुछ और, देखिए, कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किस तरह से हमारा बिजनेस और ग्रो करें, और ऐसा कोई प्रोडक्ट हमको मार्केट में दिखाई देता है जो कॉम्प्लीमेंट करे या कुछ एडिशनल बेनिफिट हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स को दे, तो हम जरूर उसको ऐड करेंगे, और हो सकता है तो शायद उस कंपनी को एक्वायर भी कर लें। अरे वाह, तो एक्विजिशंस पर आपका पूरा फोकस है और कुछ और आगे तैयारी है एक्विजिशन करने की, और उसका हमें इंतज़ार रहेगा और आपसे फिर मुलाकात करेंगे भी। एक बार फिर से लिब्रता जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे जो इस तिमाही में कंपनी ने दर्ज किए, और हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी।